और अनिल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। देश की रिटेल महंगाई तो घटी है, टैक्स कलेक्शन भी काफी दमदार रहा है, और दूसरी ओर अमेरिकी बाजारों को अगर देखें तो दिन की ऊंचाई पर कल जाकर बंद हुए हैं। तो ऐसे में हमारे बाजारों का मूड क्या सुधर सकता है? मूड तो सुधरेगा और गुड मॉर्निंग पूजा, और सुधरने के संकेत भी है। दो चीजें अच्छी हुई है। पहली चीज तो कि अमेरिका में जहां एक फिर से कमजोर सेशन का डर था, उसके मुकाबले में काफी मजबूत ट्रेडिंग सेशन रहा। भले हम अमेरिकी बाजारों को वन ऑन वन फॉलो नहीं करते, लेकिन सुबह सुबह उठकर अमेरिकी बाजार अच्छे निशान में दिखे तो देखकर थोड़ा सा सुकून मिलता है। दूसरी बात है हमारे अपने फ्रंट पर, यहाँ पर भी दो तीन अच्छी बातें हुई जो समझने की है। सबसे पहले महंगाई दर 5.5% के आसपास की उम्मीद थी, 5.25% है। ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भी थोड़ी सी है ना, वो राहत देने वाले। सोचो आप 5.5% की वजह 6.25 आ जाती तो कमजोर बाजार में और ज्यादा नेगेटिव हो जाता। तो कम से कम एक अच्छी चीज ये है कि चलो कोई बात नहीं, महंगाई के आंकड़े थोड़े से आपके लिए बेहतर आते हुए दिखे। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़े। वो भी बहुत मजबूत है, यानी कि टैक्स कलेक्शन मजबूत है तो सरकार के पास काफी कुछ कुशन है, और उस हिसाब से बजट में आपको रिलीफ मिले न मिले, कम से कम ये डर थोड़ा और कम होगा कि चलो टैक्सेशन को लेकर ज्यादा और कोई झंझट ना हो। दोनों चीज अच्छी है। इसके अलावा सीधे मार्केट के तौर पर देखें तो एफआई ने कल भी बेचा है, बिल्कुल बेचा है, कल कैश मार्केट में बेचा है, लेकिन इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर उनकी बिकवाली बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है घरेलू फंड्स की खरीदारी के आंकड़े। कितने दिन आप देखते हैं कि 8-8 हजार करोड़ की बड़ी खरीदारी घरेलू फंड्स की तरफ से हो। सो घरेलू फंड्स ने दम लगाकर खरीदा है। रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन हल्की करके बेच के गए, तो ये काफी कुछ बाजार अब हल्के हो चुके हैं। इसलिए आज से मुझे लगता है कि आज एक रिकवरी का दिन बनेगा, लेकिन ये रिकवरी एकदम ऐसा स्मार्ट शार्प वी शेप होनी मुश्किल है। पहली उछाल में जहां जहां जिस लेवल पर जो ट्रेडर्स फंसे हैं वो बेचने की कोशिश भी करेंगे, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। वैसे एक अच्छी बात भी है कि एक तरफा तेजी या मंदी के बाद जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ही जाकर बाजार आपको बेस बनाने का संकेत देते हैं। तो मुझे लगता है आज उसकी तैयारी बाजार कर सकता है। जी ठीक है, तो आज थोड़ी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है बाजार में। तो सर ऐसे में निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या करें? देखिए, सपोर्ट लेवल में आपको देता हूँ जहां पर बहुत बढ़िया होगा 22,800 23,050, ये रेंज है। निफ्टी पर बहुत मजबूत सपोर्ट है, और अब आपको मंदी के बारे में तभी सोचना है जब 22,800 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे और बंद होने के संकेत दे। अदरवाइज आप ये समझिए कि जितने कमजोर हमें होने थे 12% 13% ऊपर से निफ्टी घट गया। अब इससे ज्यादा नहीं घटता है। तो 22,800 आपके लिए की लेवल है। 5-25 पॉइंट अपना दिमाग खुद लगा है, लेकिन 22,800 मान के चले। ऊपर एक बार 23,250 23,425 की रेंज तक की रिकवरी का प्लान बनेगा। उसके बाद देखेंगे और मजबूती आती है, फॉलो बाइंग आती है या नहीं आती है, वो दूसरी बात होगी। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर है, लेकिन मुझे लगता है रिकवरी में भी बैंक निफ्टी ही आपको लीड भी देगा, और उसकी वजह है कि एक तो बैंक निफ्टी ज्यादा ओवरसोल्ड है, दूसरा वैल्यूएशन के लिहाज से बैंक काफी अच्छे लेवल पर आ गए हैं। तो 47,550, 47,550, 47,775 ये आज के लिए आपका मजबूत सपोर्ट जोन है। ठीक है, और ऊपर में 48,600 48,750 एक पहला चांस होगा रिकवरी में वहां तक जाने का। फिर देखेंगे और क्या कुछ होता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर आपका ये स्ट्रैटेजी सुझाने के लिए। तो ये हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स, ऊपरी की तरफ आपको रेंज बता दी है, इसी पर आज कारोबार करता हुआ दिखाई देगा और हल्की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस पर आप नजर रखिए।